हमारा काम है कि यहाँ पे जो भी ख़वातीन हैं उनको हरास ना किया जाए। अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो बच्चे को ढूंढ के उनके वालिदैन के हवाले किया जाए और कोई चोरी चकारी का मामला ना हो। अच्छा, आपका क्या क्राइटेरिया था? आप वैसे बेसिकली पुलिस ड्यूटी करती हैं या इसके लिए आपको स्पेशल पॉइंट? बेसिकली हम पंजाब पुलिस की ड्यूटी करते थे और हमें वहाँ से एक मेरिट पे हमें यहाँ पे बुलाया गया। साइकिलें बाकायदा सिखाई गई हैं या पहले टेस्ट लिया गया? हमें सिखाई गई हैं, बाकायदा हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई है। खवातीन आप लोगों को देख के खुद भी डर जाती हैं या आ ही जाती हैं, पैन मेरे नाल ऐ हो गया, पैन मेरे नाल वो हो गया, कि शिकायतों का हम बाहर लगे हुए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो डर जाएं, क्योंकि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, हम उन्हें डराने के लिए तो हैं नहीं। फ़लाँ लड़का उन्हें हरास कर रहा है या हुटिंग कर रहा है उनके बारे में गलत। बहुत सारी खवातीन भी खवातीन की दुश्मन है और वो ब्लेड मार मार के तो उसमें से वो मोबाइल निकाल लेती हैं, पर्स निकाल लेती हैं। ऐसे केसेस 2 से 3 ऐसे केसेस हैं जो हमने देखे हैं। हमें देख के वो अवेयर हो जाते हैं। ज़्यादातर कौन सा कॉमन मामला देखने में आया? मेन है हरासमेंट का या बच्चे वगैरह गुम हो जाते हैं। कल भी इस तरह का एक वाक़या हुआ तो बच्चे को जो है फैमिली के हवाले किया। जुतिया ले लो भाजी, इधर थी आओ। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की हिदायत पर जो फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट स्टार्ट हुआ है, वहाँ उनके हवाले से निदा और महविश मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश, क्या इसका क्राइटेरिया था जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया? हमें इधर स्पेशल ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया गया है। हमारा काम है कि यहाँ पे जो भी ख़वातीन हैं उनको हरास ना किया जाए। अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो बच्चे को ढूंढ के उनके वालिदैन के हवाले किया जाए और कोई चोरी चकारी का मामला ना हो। अच्छा, आपका क्या क्राइटेरिया था? आप वैसे बेसिकली पुलिस ड्यूटी करती हैं या इसके लिए आपको स्पेशल पॉइंट? बेसिकली हम पंजाब पुलिस की ड्यूटी करते थे और हमें वहाँ से मेरिट पे हमें यहाँ पे बुलाया गया। हाइटेड हो, जो लड़कियाँ गुड लुकिंग हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, साइकिलें बाकायदा सिखाई गई हैं या पहले टेस्ट लिया गया था जिन्हें साइकिल आती है उन्हें देना ये काम? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें सिखाई गई हैं, बाकायदा हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई है और हमें हर चीज़ के बारे में टाइम लगा ट्रेनिंग? 1 से 1.5 हफ्ता सिर्फ हमें ट्रेनिंग दी गई है। यानी कि इसका एक शेड्यूल पास हुआ है, इसमें आपको ट्रेनिंग दी गई है, सिलेक्शन की गई है, ऐसा सारा एक तरीक़ाकार के साथ चल? जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा, खवातीन आप लोगों को देख के खुद भी डर जाती हैं या आ ही जाती हैं, पैन मेरे नाल ऐ हो गया, पैन मेरे नाल वो हो गया, कि शिकायतों का हम बाहर लगे हुए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो डर जाएं, क्योंकि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, हम उन्हें डराने के लिए तो हैं नहीं। लेकिन वो हमें आके बताती हैं तो कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। वो जो बातें मेल को नहीं बता सकती वो हमें फ़ीमेल को बताती हैं कि फ़लाँ लड़का उन्हें हरास कर रहा है या हुटिंग कर रहा है उनके बारे में गलत, तो वो हमें आके बताती हैं। अच्छा, किस हद तक आपको लगता है, क्योंकि जब हम भी ईद बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं तो माशाल्लाह से शैतान तो बंद है लेकिन इंसान वो वाले खब खुले हुए हैं, जिनको इस बात का हया नहीं होता कि भी जी बहन बेटियां बाहर निकली हुई हैं और वो हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अपनी बहन बेटियों को चाहते हैं तहफ़्फ़ुज़ मिले लेकिन दूसरों के लिए उनकी नज़रें ख़राब होती हैं। तो ऐसे में आपको किस हद तक लग रहा है कि आपका यहाँ तैनात होना कितना यूज़फुल है? जी जी बिल्कुल, हम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर तैनात हैं और जो भी अगर इस तरह का कोई अमल करेंगे, कोई भी आवारा लड़के, तो हम उन्हें मुकामी पुलिस के हवाले करेंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने पकड़े हैं? अब तक अंदाज़न तो नहीं बता सकते कितने, क्योंकि बेशुमार होते हैं ऐसे केसेस। तो हमने काफ़ी केसेस, हमने इचरा बाज़ार में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो हमने इचरा थाने में के हवाले किए हैं, थाने वालों के हवाले। अच्छा, कितने बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है? हमारी 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट हुई है और रात 12 तक, क्योंकि 4 से 12? जी, क्योंकि बाज़ारों का टाइम मोस्टली यही होता है इफ्तारी के बाद का, तो हम इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही हैं और हम अच्छा, वैसे थोड़ी सी हम बात करते हैं, ये बहुत सारी खवातीन भी, हम सिर्फ मर्दों की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी खवातीन भी खवातीन की दुश्मन है और वो ब्लेड मार मार के तो उसमें से वो मोबाइल निकाल लेती हैं, पर्स निकाल लेती हैं, तो ऐसे मामला भी सामने आए हैं? जी, ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए हैं कि वॉलेट चोरी होते ही वो रश इतना होता है कि हर बंदा एक दूसरे के साथ लग रहा होता है, उसमें वो मोबाइल चोरी कर लेना और पर्स वगैरह चोरी कर लेना तो अमूमन है। लेकिन हमने ऐसे केसेस 2 से 3 ऐसे केसेस हैं जो हमने देखे हैं, लेकिन वो हमें देख के वो अवेयर हो जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हैं फ़ौरन से पहले। अच्छा, साइकिल्स के साथ आप ज़रा पीछा कर लेते हैं? हाँ जी, साइकिल है तो हमें अभी तो फ़िलहाल रश है इतना कि साइकिल भी नहीं चल सकती है, लेकिन हमें ऐसी फ़िज़िकल ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि हम उनके पीछे पकड़ सकते हैं उनको। अच्छा, आम तौर पे जिसको आप पकड़ते हैं उसका रवैया क्या होता है? मुकर जाता होगा, मैं तो कुछ किया ही नहीं बाजी ने?
नहीं नहीं, इसी तरह ही करते हैं। कौन मानता है अपनी चोरी? चोरी करके चोर कोई मानता है? लेकिन यह है कि हम देख लेते हैं, या जो भी कंप्लेन करता है वो फजूल में कंप्लेन थोड़ी करेगा, उसके साथ कुछ हुआ है तो वो करेगा। ऐसा ही है, लेकिन हम कानूनी कार्रवाई हम दोनों पार्टियों की सुनते हैं पहले, कौन सच्चा है और कौन झूठा, इंसाफ के तकाजे पे हर मामलात होते हैं। पहले आप उसको सुनते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि वाकई बाजी ने कुछ किया है कि नहीं किया, फिर ही असी तेन अंदर लैके जावा। ये ना हो बाजी सच्ची मुच्ची पकड़ा दे और कहा बेचारे ने कुछ भी ना हो। गुनाह को तो सज़ा मिलेगी नहीं। ये चांद रात तक ड्यूटी रहेगी। हाँ जी, चांद रात तक रहेगी। उसके बाद हमारी वैसे स्कोर जो सीएम साहबा की कारकर्दगी, मतलब सीएम साहबा की ज़ेर निगरानी हमें तैनात किया गया है। एसपी डोल्फन शामिर खालिद, उनके ज़ेर निगरानी हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी 6 टीम्स हैं जो अलग अलग पार्क और मार्केट में तैनात हैं। और ये ऐसा भी है कि ये ईद के बाद भी रहेंगे? हाँ जी, ईद के बाद भी रहने वाली है। कि बाज़ारों में अब पक्की ड्यूटी लग गई है? जी जी, हाँ जी, लग गई है। अच्छा, आपके साथ 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां आप होती हैं, ठीक है, और उनके पास गन्स मौजूद हैं और आपके पास वेपन कोई नहीं है? हाँ जी, वेपन कोई नहीं है। हैंड कफ और बैटन हमें मिला हुआ है। हैंड कफ, अगर कोई मुलजिम बदतमीज़ी करता है आगे से, ख़ास तौर पे लेडीज़, तो हम उनको हैंड कफ लगा सकते हैं। नहीं अलाउ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी करे तो फिर हमें ज़्यादा ही हद से बाहर हो जाए। यानी कि कोशिश यही है कि पेशेंस से मामला हल किया जाए। इनकी एक मेंटली भी ट्रेनिंग की गई होगी कि जिस हद तक पेशेंस से मामला हल हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही हदों बाहर काम हो जाए तो फिर आप उनको धर लेते हैं जगह। हाँ जी, उनको हैंड कफ लगा देते हैं, यही बेहतर हल है, क्योंकि हम उनको हाथ उठा नहीं सकते उनको। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू निदा और महविश, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर नुमान और ताहिर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या एक्सपीरियंस रह रहा है, क्या आपको लग रहा है तब्दीली? क्योंकि बचपन से आप भी देखते आ रहे होंगे कि ये हरेसमेंट के मामला स्पेशली ईद डेज में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या तब्दीली देखने में आई है इस तैनाती के बाद? जी बिल्कुल, सीएम साहिबा की हिदायत पे ये स्क्वाड बनाया गया और मेनली बाज़ारों में तैनात हैं हम लोगों की। जो औरतें डरती हैं बाज़ार आने के लिए और उनको हरासमेंट का सामना है, उसकी वजह से हमें तैनात किया गया। यहाँ पे हम 2 लड़के हैं और साथ हमारे 2 फीमेल्स हैं। औरतों काफ़ी बार देखा गया कि औरतें मर्दों से फ्रीली बात नहीं कर सकती, डरती हैं पुलिस की यूनिफॉर्म देख के। तो इसीलिए साथ हमारे लेडीज़ हैं 2, ताकि फ्रेंडली जो है ना बात कर सकें औरतों के साथ। तो इस तरह का कोई भी वाक़या होता है वो हमें बताती हैं और हम लड़कों को पकड़ के जो है ना थाने के हवाले करते हैं। और मेनली यहाँ पे बाज़ारों के अंदर किसी भी लड़के को आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ औरतें और फैमिलीज ही अंदर आ सकती हैं। अच्छा, इस बारे में आपने पहले ही स्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि ऐसा कोई लड़का अंदर एंटर ही ना हो जो विदाउट फैमिली हो? जी जी बिल्कुल, इस तरह जो हुल्लड़बाजी करने के लिए बाज़ारों में आते हैं उनको हमने पहले ही ओबे किया था कि वो बाज़ार में एंटर नहीं हो सकते और सिर्फ फैमिलीज ही बाज़ार के अंदर जा सकती है। ज़्यादातर कौन सा कॉमन मामला देखने में आया? यही मेन है हरासमेंट का, या बच्चे वगैरह गुम हो जाते हैं तो बच्चे वगैरह वो हमें मिल जाते हैं तो हम लोग फैमिली के हवाले कर देते हैं। कल भी इस तरह का एक वाक़या हुआ तो बच्चे को जो है फैमिली के हवाले किया हमने। बच्चा कैसे घूम जाता है? यानी कि माँ इतनी मगन हो जाती है शॉपिंग में, अपना बच्चा ही भूल जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस बच्चे भी शरारती होते हैं थोड़े से, वो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये ऐसे ही काम चलता है। हम इसीलिए यहाँ पे तैनात हैं लोगों की हेल्प के लिए। अच्छा सर, हरेसमेंट के मामला के अलावा भी ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ भी हमने देखा है जो कि पॉकेट मार भी होती हैं, लोगों के मोबाइल्स भी निकाल रही होती हैं, वो भी काफ़ी चोरनियाँ टाइप होती हैं, और बहुत सारे दुकानदारों की भी चीज़ें निकाल के ले जाती हैं। तो कुछ इस पर भी इफेक्ट आया है? जी जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो बेसिकली जो क्रिमिनल, क्योंकि वो ख्वाह वो औरत है ख्वाह वो मर्द है, पुलिस वाला को देख के वो इस तरह के काम नहीं करते। और दूसरा ये है कि जो मांगने वाली औरतें बाज़ारों में फिर रही होती हैं उनको भी हमने अलाउ नहीं किया हुआ कि वो बाज़ार में एंटर हों, बस ये है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ मज़ीद आपको रिक्वायर्ड है कि अगर आपको इस बात की भी इजाज़त मिल जाए तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है? माशाल्लाह जो हमारे अफसरान वाला है उन्होंने कोई ऐसी कमी छोड़ी तो नहीं है, सारा ओके है। तो मज़ीद ये जो गदाकार जो तंग करते हैं, फैमिली आती हैं, उनको भी हम मद्देनज़र रखते हैं, उनको भी मतलब कि उनके लिए आपको पता नया एक्ट बन गया है, तो ऐसा वैसा कोई मसला तो नहीं है हुआ। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने कॉमन शिकायत क्या की है सबसे ज़्यादा, जिसको आपने अब कम किया है? सबसे ज़्यादा जो है ना, फैमिली के साथ बच्चे आते हैं और बच्चों का आपको पता है फैमिली मसरूफ़ हो जाती है शॉपिंग में, बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, ये मतलब बड़ा अच्छा है। और हरासमेंट तो मद्देनज़र रखते हैं, जब हम इधर मौजूद है ना तो ऐसा कोई कोशिश ही नहीं करते, काम देखने को मिला है कि कोई पुलिस मौजूद हो और फिर भी हरासमेंट हो रही हो। वो मसला यही लग रहा है कि बच्चे कम लेके आए हैं अगर आप शॉपिंग करने आ रहे हैं। बच्चे भी लेके आए, वो ज़रूरत है, वो आपको पता है। आप देखें मेरी फैमिली भी इधर आती है, इधर शॉपिंग करती है, तो वो बड़ा सेफली महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो पंजाब पुलिस के भाई ये भी बैठे हुए हैं, हम पेट्रोलिंग में होते हैं, ये कैंप लगा हुआ है पंजाब पुलिस का, तो ये बड़ा अच्छा सीएम पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये मतलब कि काफ़ी काम करेगा ये माशाल्लाह।
वैसे इसका मतलब है ये ड्यूटी आपकी कंटिन्यू भी रहेगी, आफ्टर ईद भी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि आप बाज़ारों में ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। जी जी मैडम, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। ये टोटल इस टाइम जो टीमें हैं ना वो बाज़ारों में हैं और पार्क्स में हैं। पार्क्स में भी हैं और बाज़ारों में भी हैं। जो मेन बाज़ार हैं जहाँ मतलब कि अफसराने वालों को लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है, उधर लगी हुई हैं टीमें ऑलरेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मज़ीद हम बाज़ार वालों से भी पूछेंगे कि ये जो जितने भी लोग यहाँ पे तैनात हैं और ये जो PFU का एक इकदाम किया गया है वो किस हद तक फ़ायदा मंद रहा है, तो मज़ीद आगे चल के मार्केट में बात करते हैं। तो सर यहाँ पे एक फ़ोर्स है, मरियम नवाज़ साहिबा ने अभी ये साइकिल्स पे फिर रही है, FPU फ्रेंडली पेट्रोलियम यूनिट, उसके बारे में बताइएगा कि क्या उससे फ़र्क पड़ा है, लोगों को सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं? नहीं, उसके बारे में तो मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी वो मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं। यहाँ पे कस्टमर्स की क्या राय है, यानी कि पहले यहाँ पे हुल्लड़बाजी ज़्यादा थी तो उन्होंने वो लड़कियाँ और जो एक फ़ोर्स तैनात की है 4 लोगों की कि कोई अगर हरेस करता है या चोरी करता है तो उन्हें पकड़ लें। असल में बाज़ार पहले ना बहुत तंग होता था, ये बाज़ारों के आगे उन्होंने 4-4 5-5 फुट ना फुटपाथ जगह होती थी, तो वो ख़त्म कर दी उन्होंने। इसकी वजह से बाज़ार अब खुल गए, तो अब तो ये मतलब शिकायत ही नहीं किसी लड़की को वो लोग तंग करें। पहले बाज़ार तंग होता था तो वो जो भी होते थे मामला, तो वो ईद के दिनों में वैसे रश हो जाता है, तो सिक्योरिटी वगैरह होती है, हर एरिया का अपने थाना जो होता है वो अपनी सिक्योरिटी ईद वाले दिन देते हैं, ये इस वजह से होता है। बाकी अल्लाह का यहाँ पे अब आपको पहले से बेहतर लगा? हाँ, पहले से तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है, इसलिए कि बाज़ार खुले हो गए। हाँ, बाज़ार खुले हो गए तो इस वजह से आराम से अब कस्टमर डील हो रहा है। पहले होता तंग बाज़ार होता था तो वो अच्छा नहीं लगता था, वो कस्टमर भी परेशान होते थे और हम भी दुकानदार भी परेशान होते। बाज़ार खुल गए तो सुकून से अब दुकानदारी भी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, अब सब कुछ सही है। ज़बरदस्त जनाब, हम जहाँ भी देख रहे हैं एक खूबसूरत सा जो है वो स्टेप हमारे सामने आ रहा है कि जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से शॉपिंग भी कर पा रहे हैं और अपनी पसंद को जो है मद्देनज़र रखते हुए दुकानदार जो है वो भी उनको अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हैं। और जनाब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पीछे भी दुपट्टों का एक तूफ़ान है। ये कितने के प्राइस का है? 550 की रेंज में जी जनाब, ज़बरदस्त जो है वो अच्छा लोन में बने हुए हैं, ज़बरदस्त गर्मियों के स्टाफ में खूबसूरत जो है वो यहाँ पे एक मुकम्मल वैरायटी मौजूद है। तो जो लोग घबराते थे, मेरा ख्याल है मैं तो खुद यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 10 साल बाद इचरा बाज़ार आई हूँ, क्योंकि यहाँ की जो एक स्कीम थी, यहाँ पे एक तंग बहुत थी गलियाँ बाज़ार, तो वो माशाल्लाह बहुत खुले हैं और बहुत साफ़ सुथरा है, यानी कि सफाई बहुत ज़्यादा की हुई है, आपको लग ही नहीं रहा कि आप बाज़ार में फिर रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मज़ीद आगे और बेहतरी आएगी। अगर इतना अच्छा हो सकता है तो मज़ीद और भी इसके बारे में जो है वो काम होगा और ये एक बहुत पॉजिटिव काम हुआ है।